नमस्कार दोस्तों। हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कुंभा की उपाधियां, उनकी जानकारी के स्रोत, उनके बारे में चर्चा की थी। और साथ ही साथ आज अपन कुंभा की जो मेवाड़ और मालवा संबंध है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मेवाड़ और मालवा संबंध ये किस तरह के थे दोस्तों? मालवा का इस समय शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट। ये मालवा का शासक था। अब कहते हैं कि जो महाराणा कुंभा था, उनके पिता मोकल की हत्या करने वाले चाचा व मेरा के पुत्र एका और इनके सहयोगी थे महपा पंवार। ये महपा पंवार और एका दोनों मोहम्मद खिलजी के पास शरण लेते हैं और महाराणा कुंभा मोहम्मद खिलजी से पत्र लिखकर इन दोनों की मांग करता है और मोहम्मद खिलजी इस मांग को ठुकरा देता है। तो इस कारण भी इन दोनों के मध्य संबंध में कटुता आ गई थी। दूसरा जो कारण आता है वो आता है मालवा का पूर्व शासक था होशंग शाह। इस होशंग शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका पुत्र उमर खां ये था। उमर खां को मोहम्मद खिलजी प्रथम पराजित कर देता है और मालवा यानी जो मांडू का क्षेत्र था, इस मांडू क्षेत्र पर क्या होता है, ये मोहम्मद खिलजी अधिकार कर लेता है। और कहते उमर खां महाराणा कुंभा के पास सहायता के लिए जाता है। तो महाराणा कुंभा मोहम्मद खिलजी पर आक्रमण करता है। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ वो था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1437 में हुआ था। कब हुआ था? 1437 में। किनके मध्य हुआ? तो मालवा का शासक था मोहम्मद खिलजी और मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा। इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई। विजय के बाद महाराणा कुंभा के द्वारा मोहम्मद खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया गया। लगभग 6 माह तक इसे बंदी बनाए रखा और 6 माह के बाद कुछ शर्तों के साथ इसे क्या कर दिया था? आजाद कर दिया था। ठीक है। अब इस विजय के उपलक्ष्य पर महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। क्या करवाया गया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया गया और ये 9 मंजिला था। कितनी मंजिला? 9 मंजिला था। ये 9 मंजिला इमारत थी। अब ये विजय स्तंभ है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। अब इस विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज कहते हैं। इसे कीर्ति स्तंभ भी इसे कहा जाता है। इसकी तुलना रोम का जो विक्ट्री टावर है इससे की जाती है। किससे? रोम के विक्ट्री टावर से। इसे भारतीय मूर्तिकला क्या कहते हैं? विश्व कोश कहते हैं। यानी कि अजायब घर भी इसे कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। किसकी तुलना रोम के विक्ट्री टावर से की जाती है? तो विजय स्तंभ की। इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये 9 मंजिला था। कितनी मंजिला? 9 मंजिला था। इसमें 157 सीढ़ियां थी। कितनी सीढ़ियां थी? 157 विजय स्तंभ में सीढ़ियां हैं। ये जमीन से 122 फीट ऊंचा था। 122 फीट क्या था? ये जमीन से ऊंचा था। फिर इसे प्रतीक किसका बनाया गया? तो ये प्रतीक है राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस और आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर
का ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है। अब इसकी तीसरी और जो 8वीं मंजिल है, तीसरी और 8वीं मंजिल पर 9 बार क्या, कौन सा शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। किस मंजिल पर, तीसरी और 8वीं मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। फिर कहते हैं कि इस 9वीं मंजिल पर क्या गिर गई थी, बिजली गिर गई थी। 9वीं मंजिल पर क्या गिरी, बिजली गिरी, और ये बिजली गिरने से 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इस 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अब इसकी तुलना देखो, दो विद्वान होते, एक है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने क्या कहा था और जेम्स टोड ने क्या कहा था। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टावर से की थी। किससे की है, रोम के टावर से इसकी तुलना की है। टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की। किससे की थी, कुतुब मीनार से इसकी तुलना की है। तो ये 9 मंजिला थी, 157 इसमें सीढ़ियां थी, 122 फीट ये जमीन से ऊंचा था। प्रतीक राजस्थान पुलिस और आरबीसी का था। इसकी तीसरी और 8वीं मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसे रोम के विक्ट्री टावर से इसकी तुलना की जाती है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह समर्पित किसको है, तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को यह समर्पित है। अब होता क्या है, 15 अगस्त 1949 को इसके ऊपर भारतीय डाक विभाग के द्वारा 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और डाक टिकट जारी होने वाली ये राजस्थान की पहली इमारत है। राजस्थान की पहली इमारत कौन सी है, तो ये विजय स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करें, यहां पर चित्तौड़गढ़ में एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। कितनी मंजिला है, 7 मंजिला है। और इसका निर्माण जैन जीजाशा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस जैन कीर्ति स्तंभ पर जैन ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। क्या लिखी गई है, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। और इस प्रशस्ति के जो राइटर थे वो थे अत्रि भट्ट और इनके पुत्र महेश भट्ट के द्वारा ये जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई विजय स्तंभ की और जैन कीर्ति स्तंभ, साथ ही साथ मेवाड़ और मालवा संबंध की। अब अपन चर्चा करते हैं कि मेवाड़ और गुजरात के मध्य क्या संबंध थे। मेवाड़ व गुजरात के मध्य गुजरात संबंध, अब इनके क्या संबंध थे, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब देखो यहां पर क्या था, गुजरात और मेवाड़ के मध्य संबंधों में कटुता आने का कारण क्या था। अब कहते हैं कि इस समय जो मेवाड़ था उस पर महाराणा कुंभा का शासन था और गुजरात की तरफ से लगातार विस्तारवादी नीति अपनाई जा रही थी। और इन विस्तारवादी नीति का जो इनकी जो सुरक्षा है ये महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब महाराणा कुंभा इन गुजरात के शासकों की विस्तारवादी नीति का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। अब गुजरात और मेवाड़ के मध्य संबंध में कटुता आने का कारण था नागौर। क्या था, नागौर था। अब नागौर किस तरह से इन दोनों के संबंधों के मध्य कटुता आने का कारण था। ठीक है, अब हुआ क्या कि नागौर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। नागौर में क्या हुआ, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। अब उत्तराधिकार संघर्ष कब हुआ, 1456 के लगभग यहां पर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। अब जो गुजरात का शासक था, वास्तविक स्वामी, वो था फिरोज खां। कौन था, फिरोज खां था। अब फिरोज खां यहाँ का स्वामी था और फिरोज खां की क्या हो गई,
मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद इनका पुत्र था शम्स खां। कौन था? शम्स खां, यहाँ इसका पुत्र था। अब कहते कि एक मुजाहिद खां के द्वारा इस शम्स खां को पराजित करके, को बेदखल करके इस नागौर पर अधिकार कर लिया था। अब शम्स खां भागा भागा किसके पास गया? मेवाड़ के महाराणा कुंभा के पास गया और कहता है कि आप मेरा जो नागौर राज्य खो गया है मुझसे, वो दिलाने में क्या करो, मेरी मदद करो। तो कुंभा इसके सामने दो शर्तें रखता है। क्या शर्तें रखता है? दो शर्तें रखता है। पहली शर्त यह रखता है कि मैं आपको नागौर तो दिला दूंगा, लेकिन आप नागौर दुर्ग में पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। पहली कंडीशन तो इन्होंने ये रखी। और दूसरी कंडीशन इसने ये रखी कि नागौर दुर्ग पर जो 3 बुर्जे हैं, इन 3 बुर्जों को आप क्या करोगे? नष्ट करोगे। पहली शर्त, नागौर दुर्ग में पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। दूसरी शर्त, नागौर दुर्ग में जो 3 बुर्जे हैं, इन 3 बुर्जों को क्या करोगे? आप नष्ट करोगे। तो शम्स खां ने इन दोनों शर्तों को क्या कर लिया? मान्यता दे दी, इनको स्वीकार कर लिया। अब कहते हैं कि महाराणा कुंभा के द्वारा गुजरात पर क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है। क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है। अब कहते हैं जब गुजरात पर आक्रमण होगा तो इससे पहले यहां का जो गुजरात का शासक था वो क्या हो गया? फरार हो गया। अब कई नीतियां बनाएंगे। जो एक मुजाहिद खां था, ये मुजाहिद खां इस कुंभा के आक्रमण के डर से यहां से क्या हो गया था? भाग गया था। ठीक है। अब होता क्या है, गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के पास ये मुजाहिद खां पहुंच जाता है। तो कुतुबुद्दीन, शम्स खां और कुतुबुद्दीन और मुजाहिद ये क्या बनाते हैं? एक संघ बनाते हैं। और इस संघ में क्या करते हैं? ये दोनों, इनके मध्य क्या होता है? ये आपस में मिल जाते हैं। अब जो मोहम्मद खिलजी था, पता आपको, जो मालवा का शासक था मोहम्मद खिलजी, उसका सेनापति था ताज खां। मोहम्मद खिलजी का सेनापति कौन? ताज खां। कुतुबुद्दीन, ताज खां और मुजाहिद, ये तीनों मिलकर महाराणा कुंभा के मध्य क्या करते हैं? एक षड्यंत्र रचते हैं कि जब महाराणा कुंभा हमारा पीछा करते आएगा तो हम उन पे आक्रमण कर देंगे और उसको मार देंगे, उसका शासन हथिया लेंगे। तो इनके मध्य, इन तीनों के मध्य, कुतुबुद्दीन, ताज खां यानी मोहम्मद खिलजी और मुजाहिद खां के मध्य एक संधि होती है जिसका नाम है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में कुतुबुद्दीन, ताज खां, मोहम्मद खिलजी और मुजाहिद खां के मध्य भी ये महाराणा कुंभा के विरुद्ध एक संधि थी। ठीक है। अब 1457 में नागौर का युद्ध होता है। क्या होता है? 1457 ईस्वी में नागौर का युद्ध होता है और इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजय होता है। और इसके उपलक्ष्य पर महाराणा कुंभा के द्वारा बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुशाला माता के मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा बदनौर भीलवाड़ा में करवा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये संबंध थे मेवाड़ और गुजरात के मध्य। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम महाराणा कुंभा की जो उपलब्धियां हैं कि उनके द्वारा किन किन दुर्गों का निर्माण करवाया गया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।